जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मैं अकेला टीवी एंकर हूं पाकिस्तान में जो जलती पे तेल नहीं छिड़केगा। आज श्रीलंका के हालात देख के दिल खून के आंसू रोता है। मैं आजकल श्रीलंका को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा जी कि ये नौज़बिल्ला, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से हैंडल ना किया तो आप श्रीलंका बड़ी जल्दी बनने वाले हैं। इमरान खान साहब श्रीलंका की सूरत हाल को वो पाकिस्तान के साथ इस तरह से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि वहां पर भी वही सदर था जिस नौयत के लोग यहाँ पर हैं। देखिए, तो जो श्रीलंका का मामला है उसकी रिजेम्बलेंस है पाकिस्तान से। $25 बिलियन आपको वापस करने हैं। श्रीलंका की मिसालें दे रहे हैं, ये नहीं पता कि श्रीलंका का भट्टा इस वजह से बैठा है क्योंकि चीन के बनाए हुए बेकार मंसूबों को उन्होंने कर्जे ले लेकर बना लिया। हम्बन टोटा एक जगह है जहां पर एयरपोर्ट बना दिया जहां एयरपोर्ट की जरूरत ही नहीं है ना, हम्बन टोटा में। उसके अलावा ऐसी जगहों पर श्रीलंका के अंदर जो है वो बंदरगाहें बना दी जहां उनकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे भी कुछ लोग थे जो श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद, श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद। अब बट्टा बैठ गया। अब श्रीलंका में उन्होंने सदर का घर को भी आग लगा दी, वजीर आजम के घर को भी आग लगा दी। घर को आग लगी घर के चिराग से, ऐसा ही कुछ है ना। जो मुमासलत उनमें दूसरी सिमिलैरिटीज हैं, चाइना से कर्जे हैं, करप्शन है, सिमिलैरिटीज इनकी और श्रीलंका की। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी तो खैर आईएमएफ ने भी नहीं दिए पैसे और साथ साथ एफएटीएफ वाले भी कह रहे हैं कि जी हम अक्टूबर में आएंगे और देखेंगे कि क्या है। तो ये दोनों क्या आपस में कनेक्टेड है, एफएटीएफ और आईएमएफ, क्योंकि उन्होंने पैसे रोक दिए हैं और इन्होंने जो ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला है। सऊदी अरब से फिर राब्ता किया है, फिर मिन्नत समाजत किया है और अभी तक कोई जवाब वहां से नहीं आया। अच्छा। चीन ने आपको जो पैसे दे सकता था वो दे दिए, IMF नहीं दे रहा। और हद ये है कि वजीर आजम ने ये कहा कि जी मैं भीख मांगने के लिए नहीं गया था लेकिन मैंने मांगी। फिर ये कह दिया कि हम बेगर्स को, कोई भिखारियों का कोई चॉइस नहीं होता। तो फिर इसके बाद जब आप इतनी कमजोरी जाहिर करेंगे तो आपको ब्लैकमेल तो किया जाएगा। IMF ने कह दिया है कि बेटा चीन से अब और पैसा नहीं उठाना, नहीं तो हमसे रोकड़ा नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान परेशान। ये है पाकिस्तानी को। यहां पे श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट होगा, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा, पाकिस्तान का क्या कुछ हो सकता है ये तस्वुर करना कि आवाम निकलेगी, नो भाई। ये आवाम आज भी इनको कोई प्रोटेस्ट के लिए बुलाता है ना तो इनका पहला सवाल ये होता है कि दिहाड़ी कितनी मिलेगी और खाने में क्या होगा। तो वो पाकिस्तान को माफ अमरीकी अब नहीं करेंगे इल्ला ये कि आप उनकी हर बात माने। और हर बात तो ज़ाहिर मानी नहीं जा सकती। वो एक और बात भी कह रहे हैं उनके मीडिया में, उनके इंटेलेक्चुअल्स, थिंक टैंक्स, कि पाकिस्तान अपने एटम बम से नाजायज फायदा उठा रहा है। नाजायज फायदा क्या उठा रहा है पाकिस्तान? सही। पाकिस्तान अपने एटम बम से जायज फायदा उठा रहा है। सही। यानी बिल्कुल सरेंडर नहीं कर रहा। वैसे तो अब तकरीबन सरेंडर ही कर दिया है। चीखें निकाल दूंगा, चीखें निकाल दूंगा, 3 साल तक चीखें निकाल दूंगा। अबे यार बहुत फिल्में देखी यार इन्होंने, लगता है अंग्रेजी वाली। जिन मुल्कों के साथ अपने आप को जोड़ते हो उनकी पर कैपिटा इनकम कुछ और है। भारत के साथ कंपैरिजन अपने पर कैपिटा इनकम देख लो, उनका $79 का है, आपका 279 को होने को फिर रहा है। कुछ शर्म ही नहीं आती लोगों को कंपैरिजन करते हुए। बांग्लादेश के टके के साथ जोड़ दो, अब तो अफगानी भी करेंसी आपके सब ऊपर चली गई। सूरत हाल ये कि पाकिस्तान में ये फैशन बन गया है। जैसे कल शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर ये पंजाब के बाय इलेक्शन हो रहे हैं ना, उसमें अगर गड़बड़ की गई ना तो सिचुएशन श्रीलंका जैसी हो जाएगी। ये फैशन बना हुआ है और कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं ना। अब तो पाकिस्तानी अवाम को भी पता है कि पाकिस्तान के आज के हालात के जिम्मेदार सबसे ज़्यादा आर्मी है। ये सबको पता है ना कि आज पाकिस्तान जिन बर्बादियों की धंस चुका है उसकी जिम्मेदार आर्मी है। फिर पाक फौज जिंदाबाद। हारे हुए फौज के 93,000 फौजी जब पाकिस्तान वापस आए शिमला मुआहदे के तहत, तो इनको हार पहना के इस्तकबाल किया गया, जूते मार के इस्तकबाल करना चाहिए था।
हारी हुई कौम थी, फौज थी जिसने हथियार फेंके थे। लिविंग मेमोरी में 93,000 फौजियों ने कभी हथियार नहीं फेंके। उन एंकरों को जो हमारे मुल्क के ही इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनको बहादुर कहा जा रहा है। वाह यार, कमाल है। यानी उल्टी गंगा बह रही है। मैं आपको सच बता रहा हूं कि ये मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह होगा आगे जाके, आप सोच भी नहीं सकते। हिंदुस्तान वाले हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं हिंदुस्तान वाले कि ये कैसी जाहिल कौम है जो अपने ही इदारों पर तनकीद कर रही है। वहां पर वो कहते हैं हमारे वजीर आजम के खिलाफ भी तनकीद ना करो। वो मोदी के भक्त हैं ना, वो कहते हैं कि अगर किसी ने मोदी के खिलाफ भी बात कर दी तो उसने रियासत हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर दी। हमारे मुल्क के अंदर हम इदारों पर तनकीद कर रहे हैं और हम इस चीज को महसूस नहीं कर रहे हैं। अपनी आंखें खोलो, हम अपने इदारों के साथ खड़े हुए। लेकिन सर साथ साथ एक और न्यूज भी आई थी कि जी कुवैत के साथ भी जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो हाथ मिलाया है और उनके साथ भी कुछ उम्मीद की जा रही है कि शायद ये वही कुवैत है जिसका एक आपको याद होगा कि ऑफिशियल का वॉलेट उठाया गया था। मैं क्या कहूँ, कुवैत के बारे में मेरे बड़ी काफी नॉलेज इसलिए है आरजू, आपको ये पता होना चाहिए कि कुवैत ने पाकिस्तानी वीजे बंद कर रखे हैं बड़े अरसे से। वहां जाना आना बंद है कुवैत में पाकिस्तानियों का। ये सब लोग जो गलत को सही कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि 3.5 साल में इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहती थी। नहीं बहती थी यार, नहीं बहती थी। बेड़ा गर्क हो गया था इस मुल्क का यार। अभी भी हालात बुरे हैं, तब भी हालात बुरे थे। तब दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, तब भी गलत हुआ, अब भी गलत हो रहा है। अब जैसे एक ये ट्वीट है, इससे आपको पाकिस्तानियों के माइंडसेट का अंदाजा हो जाएगा। ये क्या गाली दूं मैं इसको। ये कहता है कि पाकिस्तान के जो शहर हैं ना, वो हजारों साल से पाकिस्तान ने ऐसे बिल्ड किए हैं कि इंडिया वाले तो सोच भी नहीं सकते, हजारों साल से। और इंडिया के पुराने जमाने के आप शहर देखें तो वो फारिग हैं, लेकिन कोई सेवरेज सिस्टम नहीं था, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। लेकिन हमारी हजारों साल पुराने जो घर थे ना पाकिस्तान के, उसमें सेवरेज सिस्टम था। अब ये कहना क्या चाह रहा है पता है, ये सिंध में मोइनजोदाड़ो, हड़प्पा, टैक्सीला पंजाब में ये खंडरात निकले हैं ना कि 5000 साल पुराने हैं मोइनजोदाड़ो के खंडरात, उसमें सेवरेज की लाइनें नज़र आती हैं और साफ़ सुथरे घर नज़र आते हैं। तो ये कह रहे हैं 5000 साल पहले पाकिस्तान में ऐसे घर होते थे। मैं 5000 साल पहले पाकिस्तान तो छोड़, इस्लाम भी नहीं था, क्रिश्चियनिटी भी नहीं थी, जुडाइज़म भी नहीं था, एब्राहमिक रिलीजन थे ही नहीं 5000 साल पहले। और ये इसको पाकिस्तान मान रहे हैं और ये आम पाकिस्तानी बिलीव करता है। भाई साहब ये इंडिया है, ये टैक्सीला इंडिया की यूनिवर्सिटी होती थी, ये मोइनजोदाड़ो इंडिया के सिंधु की सिविलाइजेशन थी। वहाँ पे आपको मूर्तियाँ मिलेंगी, मस्जिद नहीं निकली कोई मोइनजोदाड़ो से, कुरान नहीं निकला, हदीसें नहीं निकली, हिंदुओं को एंशिएंट लिटरेचर और कल्चर निकली है। तो जब ये एक आम पाकिस्तानी का माइंडसेट होगा, आप इनसे इंकलाब की तवक्को करेंगे, आप इनसे रिवॉल्यूशन एक्सपेक्ट करेंगे? नेवर। भाई मुझे अपने कपड़े अजीज हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात बोलूं कि मैं भी अपने कपड़ों से हाथ धो बैठूं।